Hey everyone, welcome to Stock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हेयर. सो ट्रेडर्स, अब मैंने ऑडियो फिक्स कर दी है. अब थोड़े देर में एक बार लाइटिंग फिक्स हो जाएगी तो वीडियो भी फिक्स हो जाएगी. ओके, एंड देन हम लोग अपनी जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं ऑल उनके साथ कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डेली एनालिसिस के साथ. तो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी. सो नाउ बैंक निफ्टी में अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं पहले, तो 15 मिनट के चार्ट पे क्लियरली एक चीज़ मैंने आपको कल के एनालिसिस में भी बोली थी कि हम लोग सम सॉर्ट ऑफ ब्रैकेटिंग करेंगे अब. ठीक है ना, एक कुछ ब्रैकेट बनेगा और मार्केट उसी उसी के अंदर ट्रैवल करेगी थोड़े टाइम. बिकॉज अगर आप देखेंगे मार्केट ने गैप्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है. ठीक है, अब गैप्स में इतना ट्रैवलिंग हो गई है मार्केट की. ऑलराइट, तो थोड़ा बहुत साइडवेज रहना चाहिए. उसके बाद मार्केट में एक प्रॉपर ट्रेंड डे आएगा. बिकॉज एक चीज़ है कि मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बट उतनी नहीं की है कि एकदम से एक्सपेंशन आए. ठीक है, अब व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट शेयर इज़ कि मार्केट थोड़े टाइम इस रेंज में चलती रहे. एक प्रॉपर सम सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन बनेगी एंड देन एक ब्रेकआउट होगा. ठीक है, बट आप इस जोन का और इस जोन का ध्यान रखिएगा. ये सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट का काम करेंगे. ऑलराइट, एंड अभी फॉर द टाइम बिंग ये जो 4400 है, 40,400. ठीक है, ये एक सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस का काम करे कि मार्केट ने कोशिश कर रही है बट इसके ऊपर जा नहीं पा रही है अभी आराम से. ठीक है, सुबह सुबह भी बहुत माइनर सी कैंडल्स बनाई थी यहाँ पर एंड देन उसके बाद ब्रेक हो गया था. ओके, एंड ठीक है, अब एक बार हम आ जाते हैं वन डे चार्ट पे. अब वन डे चार्ट पे क्या खेल है, ये जो लेवल है हमारा जो कि 39,500, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और ये है इसका पिवट लेवल. मतलब जो उसका लास्ट स्विंग हाई था वो ये था. ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर आ गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट थोड़े टाइम थोड़ा सा स्विंग करे. ऑलराइट, एंड देन उसके बाद एक मूव दे. ऑलराइट, अगर ऐसा करे, क्योंकि मार्केट ने ये चीज़ यहाँ पर भी की है, ऊपर गई, थोड़ा सा स्विंग किया एंड देन ऊपर. ठीक है, फिर यहाँ पर ये चीज़ कर सकती है, फिर ऊपर. ऑलराइट, मार्केट का एक ट्रेंड होता है. अभी जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि फ्लैग्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है. ठीक है, और जो भी डाउन मूव्स आ रहे हैं लास्ट सपोर्ट तक उसको मार्केट बाय कर रही है. क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के रखनी है. अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कल के. सबसे पहले एक सीधी सी चीज़ है, अगर हम लोग कोई गैप वैप के आसपास नॉर्मली खुलते हैं, हम लोग यहाँ पर कहीं आसपास खुलते हैं, तो आपका सीधा सा ट्रेड जो फर्स्ट है वो यहाँ पर होने वाला है. दिस इज़ वेर यू हैव टू लुक फॉर अ बाय. ठीक है ना, और आपका तरीका क्या होगा मैं समझा देता हूँ. कुछ ऐसा, ये देखिए आप, मार्केट ने क्या किया था, प्रीवियस डे लो के नीचे जाने की कोशिश की थी और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन दिया देन ऊपर. ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देखेंगे कि मार्केट के कुछ पैटर्न है जो मार्केट बार बार रिपीट करती है. तो मोस्ट प्रोबेबली इधर एक पैटर्न बनेगा एंड यहाँ से आप यहाँ तक के लिए एक ट्रेंड देख सकते हो. तो 40,150 से लेके 40,400 एक ये आपका जोन होगा. ठीक है, और अगर हम यहाँ से रिजेक्ट होते हैं पहली कैंडल पे तो हम यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं फॉर दिस. ठीक है, दोनों तरफ जो हमारे एस होंगे वो बहुत ज़्यादा छोटे रहने वाले हैं. मैं ये नहीं कह रहा 10-20 के होंगे, ऑब्वियसली नॉट, बट जो आप यहाँ पर लेंगे या फिर आप यहाँ कहीं लेंगे उससे बहुत बेटर एस मिलने वाले हैं आपको छोटे. ठीक है, एंड हम लोगों का जो ट्रेड था जो मैंने अपने एक ग्रुप में भी शेयर किया था और मैंने जो फ्री वाला ग्रुप है मैंने यहाँ पर भी शेयर किया था. ठीक है, कि ये हमारी रेंज है, इस रेंज के ही अंदर हम लोग प्ले करने वाले हैं. ठीक है ना, मैंने मार्क कर दिया था. ओके, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को अगर आपको करना है तो. सो बेसिकली इसमें हमने क्या किया था मेजरली, अगर आप देखेंगे जो मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी, मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया था. तो जब ये ब्रेक हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे मेरा ट्रेड गया था निफ्टी के अंदर. ओके, बैंक निफ्टी में इसलिए लिया था, बैंक निफ्टी में जो मेरा एसएल था वो बहुत बड़ा आ रहा था तो मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया था. एसएल वहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा था. समवेयर अराउंड इधर मेरा ट्रेलिंग एसएल इस पर हिट हो गया था. ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है बॉटम को हिट करेगी यहाँ पर इधर. ठीक है, बट इधर ही मेरा एसएल हिट हो गया. ऑलराइट, तो आई वाज आउट. इसके अलावा और कोई ट्रेड्स ली नहीं मैंने पूरे दिन. यही एक ट्रेड था जो सबसे एक्सपेक्टेड ट्रेड वो यहाँ था. एक मैं सोच रहा था कि इधर एक ट्रेड ले लूँ. ऑलराइट, बट मैंने इधर नहीं लिया बिकॉज इधर जस्ट नियर सपोर्ट था तो आई डिड नॉट टेक अ ट्रेड. इसके नीचे जब भी तभी ट्रेड लिया था, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लिया. ठीक है, अब ये हो गया. अब मैंने आप लोगों को लेवल्स बता दिए कि लेवल्स आपके क्या होने चाहिए, 4400 एंड 4150. ठीक है ना, 4150
और 4400, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से वापस ऊपर और यहाँ से वापस नीचे, यही ट्रेंड मिलने वाला है। बट इसके नीचे थोड़ा सोच समझ के करेगा, बिकॉज यहाँ पर आपका पहला सपोर्ट आता है 40,000 पे। ये 40,000 मान लो गैप डाउन हुआ और ये टेकन आउट होता है, तब फिर 39,600 एंड ये सब लेवल्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सीधा सा ट्रेड हो गया। अब आता है निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 के अंदर भी यही था, ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग गैप अप खुले, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन किया, इसके नीचे ट्रेड लेना था इधर, ऑलराइट। बैंक निफ्टी में मार्केट गई है नीचे, बट निफ्टी के अंदर मार्केट ने इतना कुछ खास वो नहीं दिया मोमेंटम, ठीक है ना। तो हमारा जो मैंने आपको बताया था, हमारा एसएल हिट हो गया था, ऑलराइट, तो वो चीज़ हो गई थी, ओके। अब हम लोगों के पास जो प्रोबेबल ट्रेड्स हैं वो कहाँ हैं, वो यहाँ है और एक ट्रेड यहाँ है, ठीक है ना। इसके अलावा आप और कहीं फिडल मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अगर इसके अराउंड 17,600 के अराउंड अगर हम लोगों को एक रेड कैंडल मिलती है, तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं फॉर टारगेट 17,520 एंड 17,500, ठीक है ना। तो आपका बेसिकली जो सबसे मेजर ट्रेड होने वाले हैं वो कहाँ होने वाले हैं, एक वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड यहाँ होगा, एक ट्रेड यहाँ होगा, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्किप कर सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, बट अगर आपको लेना है, रिस्क रिवॉर्ड सबसे अच्छा मिलने वाला है यहाँ पर हम लोगों को, ठीक है ना। बट जो सबसे फेवरेबल ट्रेड्स होंगे ना, वो आपको यहाँ पर और यहाँ पर मिलेंगे, जिसके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस सबसे कम होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक प्लान हो गया आपका। नाउ इसके नीचे अराउंड 17,400 के नीचे हमारे डोज ओपन हो जाते हैं फॉर 17,320, ठीक है ना, आप ये ध्यान रखिएगा, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं स्टॉक्स पे। तो 3 स्टॉक सेलेक्ट किए मैंने। सबसे पहले हम देखते हैं बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस के अंदर आप एक चीज़ नोट करें, ये बहुत सिंपल ट्रेड है, आपके सामने आपको दिख रहा होगा। हम लोग राउंडिंग बॉटम बना रहे हैं, ऊपर भी जाने की कोशिश की, फिर वापस नीचे, मतलब एक राउंडिंग बॉटम छोटे वाला बनाया, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन छोटी होती जा रही है। बट इस जोन पे जो कि नेकलाइन है, जिसको 1700 से लेके 1720 वाली, यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ हॉल्ट आ रहा है बार बार, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इधर एक शॉर्ट ट्रेड सोच सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रेड कहाँ पर आएगा, शॉर्ट ट्रेड आएगा 17, मतलब आप लगा लो 1690 के नीचे, ठीक है। 1690 के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड आएगा। अब स्टॉप लॉस बता देता हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ होने वाला है आपका। 15 मिनट पे अगर आप आएंगे तो आपका जो एसएल हो, सॉरी, आपका जो एंट्री होगी वो होगी यहाँ पर समवेयर अराउंड हेयर 1690, इसके नीचे होगी। और जो आपका एसएल होगा वो लास्ट स्विंग हाई के ऊपर होगा, जो कि है 1712, ठीक है ना। ये आपका एसएल होने वाला है। टारगेट्स आप 1676 एंड देन 1665 एंड 1640, ये आपके टारगेट्स हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट है कोटक बैंक। कोटक बैंक का ऊपर आप देखेंगे, कोटक बैंक बेसिकली क्या कर रहा है, ओहो, कोटक बैंक अपडेट नहीं हो गया, हाँ हो गया, ठीक है। तो कोटक बैंक, अब कोटक बैंक के अंदर अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, मार्केट ने क्या किया है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, ठीक है। तो क्लियरली जो 1840 है ना, ये सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट का काम करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा एक बात का, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जो एक्सिस बैंक हो गया, कोटक हो गया, एसबीआई हो गया, इंडसइंड हो गया, ठीक है ना, एचडीएफसी हो गया, इन सबका ध्यान रखिए। जो भी इनके सपोर्ट जोन्स होंगे ना, जब मार्केट वहाँ होगी, उसके आसपास ही बैंक निफ्टी भी सपोर्ट बनाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी तो उनके साथ ही चलता है ना, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी ये तो मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म वाली चीज़ बता दी। अभी जो कल है वो क्या हम करने वाले हैं, इसके ऊपर जोन है 1875 के ऊपर हम लोग बाय करने वाले हैं। क्लोज होना चाहिए 15 मिनट की कैंडल पे। और जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा समवेयर अराउंड 1862 का, ठीक है ना, छोटा सा एसएल है। और हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं 1890, 1900 एंड 1910, ये हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया में अगर आप ध्यान देंगे, कोल इंडिया में ना 2 तरफ के ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो ये क्या है, कोल इंडिया के अंदर अगर आप ध्यान देंगे, देयर इज़ अ राउंडिंग बॉटम जो बन रहा है, ये है नेकलाइन। अगर आप देखेंगे जो मैंने मार्क कर दिए ब्लू और ब्लैक, मार्केट ने अब कोल इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है, क्लियर है। अब कायदे से जो हमारा ट्रेड बनता है यहाँ पर, ट्रेड कहाँ बनता है मैं समझा देता हूँ। ट्रेड हमारा बनता है अराउंड 237 के नीचे, ठीक है ना।
क्लियर है। और जो हमारा एसएल होगा वो होगा समवेयर अराउंड 240, ठीक है ना। 3 रुपये का एसएल है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है हमारा, ठीक है। एंड हमारे जो टारगेट्स होने वाले हैं वो होंगे 234, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे आते हैं अराउंड इस लेवल पे 230, ठीक है ना। मतलब 232 और 230 ये हो गए हमारे टारगेट्स। तो आप ये देख सकते हैं एसएल बहुत छोटा है 240 का, ये हो गया नीचे की तरफ। और इसी में एक और ऊपर का भी हो सकता है, अगर कल मार्केट ट्रेंड करती है, कुछ करती है, गैप अप खुलती है और ये भी गैप खुलता है, तो आपने ध्यान रखना है इस लेवल का। ये लेवल आता है 241। 241 के ऊपर अगर हम 15 मिनट की कैंडल पे क्लोज देते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने आज क्या किया है। देखिए अब आप ये देखिए, इस जोन को देखिए आप, मार्केट ने बेसिकली इस हाई के ऊपर जो कि 242, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज ही नहीं किया है, ठीक है। तो अगर हम लोग कल लेट्स से हम गैप अप खुलते हैं, यहाँ पर खुले गैप या फिर यहाँ पर खुले, ठीक है, मान लो गैप अप खुलता है 242 के ऊपर, तो ये आपके बाइंग होगी और आपका एसएल बहुत छोटा होने वाला है 240.5 यहाँ पर। ऑलराइट, दिस विल बी योर एसएल एंड आपने ट्रेड लेना है अपना ऊपर। पिवट्स फॉलो कर सकते हैं, आपको टारगेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस वॉज यूजफुल, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऑडियो एंड एवरीथिंग इज़ फिक्स नाउ एंड आपको एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिखना एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, तो जिससे मुझे पता चल जाए कि सबको ऑडियो लैग या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है एंड आपकी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से अब दोबारा से कंटिन्यू हो गई है। ओके, एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ज़रूर करिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।